आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के 31 ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता होंगे। सेव योर रॉटन फ्लैश। इफ आप रॉटन फ्लैश को खाओ तो भाई साहब डेफिनेटली आपको पॉइजन का इफेक्ट मिलेगा, बट इफ आप यही रॉटन फ्लैश अपने डॉग को खिलाओ तो ही विल बी फाइन। कुछ ब्लॉक्स लाइक बैम्बू कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं इफ आप बॉटम ब्लॉक को तोड़ दो तो। सो इफ आप एक बहुत लंबा बैम्बू ट्री बनाओ देन सबसे नीचे वाला तोड़ दो तो सारे का सारा टूट जाएगा। इट कैन आल्सो बी डन विद सम अदर ब्लॉक्स टू लाइक कैक्टस, शुगर केन एंड माई पर्सनल फेवरेट ड्रिपस्टोन। सो सेटिस्फाइंग। ये सबको पता है कि गोलम और स्नो गोलम बनाने के लिए नीड होती है कर्व्ड पंपकिन की, बट डिड यू नो कि एक और ब्लॉक भी ऐसा है जिसको आप यूज कर सकते हो। आपको लगता होगा कि इट्स नॉर्मल पंपकिन, बट सरप्राइजिंगली ये वर्क नहीं करता। द अदर ब्लॉक दैट वर्क इज द जैकल लैंटर्न। ये एक बहुत ही अनएफिशिएंट स्टेयरकेस है जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी। इसमें आपको 18 ब्लॉक ट्रैवल करना पड़ेगा जस्ट एक ब्लॉक की हेड तक जाने के लिए। आई थिंक इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल बट इट लुक्स प्रेटी कूल। अगर आप एक चार्ज क्रीपर को पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी दे दो तो वो इनविजिबल हो जाएगा, बट ये ब्लू ग्लो इफेक्ट नजर आता रहेगा। ओह इट्स लुकिंग कूल। जब भी आप एक स्ट्राइडर को मारो तो फॉर सम रीजन वो स्ट्रिंग ड्रॉप करता है। इसके पीछे का रीजन जानते हो? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके पीछे रीजन ये है कि इट एक्सप्लेन दैट हाउ पिगलिन क्राफ्ट देयर क्रॉसबो। यू कैन मेक एन आइटम रोटेटिंग पूल। जस्ट ऐसे 4 ब्लॉक डिग करो, देन 7 ब्लॉक ईच साइड को एक वे बनाओ। ये कुछ इस तरह दिखेगा। देन इधर वाटर डाल दो और ये इधर मिडल में से ऐसे घूमने लग जाएगा। फाइनली इधर आइटम फेंक दो। नाउ इट स्टार्ट रोटेटिंग। कूल। बबल कॉलम एक बेस्ट वे है टू गो अपवर्ड इंस्टेंटली, बट डिड यू नो कि आप इससे एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैप भी बना सकते हो। जस्ट बबल कॉलम के टॉप पर बहुत सारा स्प्लैश पोशन ऑफ हार्मिंग फेंक दो। बाद में इसको ऊपर से ऐसे ब्लॉक कर दो। जो भी इस बबल कॉलम से ऊपर आएगा उसकी छुट्टी। हर कोई जानता है कि नेदर रैक के ऊपर फायर कभी नहीं बुझती, बट इसके अलावा 4 ब्लॉक और भी ऐसे हैं जिन पर फायर कभी नहीं बंद होती। द फर्स्ट 2 जो कि आप भी शायद जानते होंगे आर सोल सैंड और सोल सोइल। इन पर अगर आग जलाओ तो फ्लेम भी ब्लू होता है। थर्ड ब्लॉक इज एक्चुअली मैग्मा ब्लॉक। और सबसे एंड वाला जो कि शायद ही आपको पता होगा इज बेड रॉक विद एंड क्रिस्टल इन द एंड। स्नो बायोम में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है? इधर वाटर बार बार फ्रीज हो जाता है, बट यू कैन फिक्स इट। कोई भी लाइट सोर्स लगा दो लाइक सी लैंटर्न और ग्लो स्टोन, बट इट लुक अगली। इसकी बजाय आप स्लैब भी यूज कर सकते हो जिससे वाटर कभी फ्रीज नहीं होता, बट इससे भी बेटर सोल्यूशन है। इफ आप पानी के बॉटम में कैल्प लगा दो तो वाटर कभी फ्रीज नहीं हो पाएगा। इफ आप एक वाल की दोनों तरफ एनिमल स्पॉन करके उनको ब्रीड करवाओ तो इट एक्चुअली वर्क्स, जबकि दोनों एनिमल एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते। एंडरमैन आप पर अटैक कर देता है इफ आप उसकी आईज में देख लो तो, बट अगर एक्सीडेंटली आप उसकी आईज में देख लो तो डोंट लुक अवे, बिकॉज जब तक आप उसकी आईज में देखते रहोगे वो स्टक ही रहेगा एंड कांट मूव। विलेजर्स लव टू स्लीप एट नाइट। आप कहीं भी बेड लगा दो वो रात में उसको ढूंढ ही लेंगे और आके लेट जाएंगे, बट अगर आप बेल बजा दो तो वो फौरन से उठ जाते हैं। उसको सोने से रोकने के लिए आप ये मैकेनिक्स बनाओ। एक ऑब्जर्वर लगा के बेल लगा दो। जब भी विलेजर आके लेटेगा बेल बजेगी और वो उठ जाएगा। माइनक्राफ्ट में फायर को बुझाना हो तो ऊपर वाटर डाल दो, राइट, बिकॉज वाटर फायर को बुझा देता है। बट अगर आप एक डिस्पेंसर लगाओ ऐसे करके और फायर चार्ज शूट करो बबल कॉलम के ऊपर तो फायर चार्ज वाटर में जंप करने लग जाता है, बट ये बुझता नहीं। हाउ इज दिस इवन अलाउड? अगर आपको एक नेचुरल डिफेंस चाहिए तो आपको नीड है बैम्बू और स्वीट बेरी की। बैम्बू एक ब्यूटीफुल बैरियर बना देगा जो कि मोब को रोक के रखेगा, एंड स्वीट बेरीज उसका तो फिर आपको पता ही है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है मोब्स को रोकने के लिए, बट प्लेयर इस स्मॉल बैम्बू गैप में से इजीली क्रॉस कर सकता है। ग्रेवल बहुत इनोइंग लगती है माइनिंग करते टाइम, बट यू कैन फिक्स इट। जस्ट ग्रेवल ब्लॉक के नीचे फौरन से टॉर्च लगा दो और ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लग जाएगी। इफ आप ऐसे मल्टीपल आयरन डोर लगाओ देन इनमें मल्टीपल प्रेशर प्लेट लगा दो। ये एक बहुत ही माइंड कंफ्यूजिंग पजल बना देगा विच इज इम्पॉसिबल टू एस्केप। डिड यू नो कि डीप स्लेट का एक्चुअल में नेम क्या है? डीप स्लेट का पहले नेम था ग्रिमस्टोन, बट बाद में मोजैंग को लगा कि वर्ड ग्रिम बहुत ही नेगेटिव है, सो इसको फिर डीप स्लेट बना दिया। पिलिजर्स को विलेजर को मारना बहुत अच्छा लगता है, बट डिड यू नो कि पिलिजर बेबी विलेजर को मारने से अवॉइड करते हैं। ओह यू आर सेफ टुडे। जस्ट कुछ ट्रैपडोर्स और रेडस्टोन को यूज करके आप ये सिंपल लावा ब्रिज बना सकते हो। कोई भी आपके पीछे आने की कोशिश करे जस्ट ये बटन दबाओ और उसको लावा में फेंक दो। आप डर्ट को एमराल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाटर बोतल से डर्ट को मड में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको ड्रिपस्टोन ब्लॉक पर रख दो ड्राई होने के लिए। फाइनली उस क्ले को माइन करो और एक मेसन से क्ले के बदले एमराल्ड्स ले लो। आई नो ये कोई बहुत तेज रास्ता नहीं है, बट फिर भी बहुत काम का है। अगर आप सस्पिशियस सैंड को माइन करो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इफ आप पिस्टन लगा के पिस्टन को पुश करो तो वो तब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट एक रास्ता है जिससे आप सस्पिशियस सैंड को कलेक्ट कर सकते हो। एक बबल कॉलम बनाओ और उसके ऊपर सस्पिशियस सैंड को गिरा दो। कुछ देर बाद ये एज एन आइटम ड्रॉप हो जाएगी। कई बार ज़ॉम्बी विलेजर हील होने में बहुत टाइम ले जाते हैं। अगर आप आसपास आयरन बार लगा दो और बेड रख दो तो हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। अगर आप 14 आयरन बार और बेड लगा दो ज़ॉम्बी विलेजर के आसपास तो ये हीलिंग स्पीड को 4.2% इंक्रीज कर देगा। ओके, बट ये बिल्कुल यूजलेस है। डंकीज आर सो क्यूट बिकॉज के यार आप इन पर बहुत सारी लूट लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, बट दे आर टू स्लो एज कम्पेयर टू हॉर्सेज।
अगर आपको स्टोरेज और स्पीड दोनों चाहिए तो आप एक टेम्ड हॉर्स और टेम्ड डंकी दोनों को गोल्डन कैरेट से ब्रीड करवाओ। इससे आपको मिलेगा म्यू। ये मॉब नेचुरली कभी स्पॉन नहीं होता। इसकी स्पीड डंकी से ज्यादा और हॉर्स से कम होती है एंड आल्सो इसमें आपको डंकी के जैसे स्टोरेज भी मिलती है। मॉब्स को अपनी बेस में से एंटर होने से रोकने का सबसे मस्त रास्ता पता क्या है? आप डिफरेंट टाइप की फेंस को यूज करो, लाइक नेदर फेंस और रॉक फेंस, एंड इन दोनों को लगा के एक बैरियर बनाओ। इस बैरियर को आप तो इजीली क्रॉस कर लोगे बट मॉब्स आर पार नहीं जा पाएंगे। स्नो गोलम बहुत काम की चीज है। आप बहुत सारे स्नो गोलम को एक ही ब्लॉक पर स्पॉन कर सकते हो। रात में जब भी मॉब इधर आएंगे ये फौरन से उन पर स्नो बॉल की फायरिंग कर देंगे। इट क्रिएट अ स्नो मशीन गन। ये बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं देते बट ये ज़ॉम्बीज को आपके घर से दूर जरूर रखेंगे। ब्लेजेस कॉन्स्टेंटली फायरबॉल को शूट करते हैं और यही चीज इनको बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाती है टू डिफेंड योर हाउस। आप ऐसे उनको अपने हाउस के सामने बॉक्स में बंद कर दो तो जो भी आपके घर के सामने आएगा ये फौरन से उस पर अटैक कर देंगे। अगर ब्लेजेस को ढूंढ के लाना मुश्किल है तो आप सिंपली स्केलेटन को इधर बंद कर दो, सामने लावा डाल दो ताकि वो जो भी एरो शूट करें वो फ्लेम एरो बन के आपके एनिमी को हिट करे। आइटम्स को ब्लॉक में से फेंकने के लिए उनको जस्ट पाथ ब्लॉक में से फेंको। रीजन ये है कि पाथ ब्लॉक थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू फुल ब्लॉक, और अगर इसके नीचे हॉपर लगा दो तो वो आइटम को कलेक्ट कर लेती है। ये टेक्निक और भी छोटे ब्लॉक के साथ वर्क करती है लाइक सोल सैंड और फार्मलैंड। ज़ॉम्बीज जब भी इस घर में एंटर होने की ट्राई करेंगे तो उनको फौरन से डैमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि इन ट्रैपडोर के नीचे मैग्मा ब्लॉक लगे हुए हैं। आप ट्रैपडोर की जगह पर कारपेट भी यूज कर सकते हो। आप रेडस्टोन सिग्नल को लीव्स में से भी सेंड कर सकते हो। जब वुड लीव से अटैच होती है तो इट एक्चुअली अपडेट द डाटा। ये कॉन्ट्रैप्शन बहुत यूजफुल है, खास तौर पर जब आपने रेडस्टोन सिग्नल को बहुत हाइट तक ले जाना हो। यही सेम चीज आप वॉल से भी कर सकते हो, बिकॉज जब एक ब्लॉक वॉल से अटैच होता है तो नीचे वाली सारी वॉल को अपडेट कर देता है। स्टॉप यूजिंग क्राफ्टिंग टेबल। एटलीस्ट स्टेयर तो मत ही क्राफ्ट करो इसमें, बिकॉज क्राफ्टिंग टेबल में एक स्टेयर क्राफ्ट करने के लिए आपको नीड होती है 6 ब्लॉक की और आपको मिलती है 4 स्टेयर्स। बट अगर आप यही स्टोन कटर को यूज करो तो आप एक ब्लॉक के बदले एक स्टेयर बना